हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। सो आज से हम एक छोटी सी सीरीज शुरू कर रहे हैं एई लेवल की। एई लेवल की इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि जो हिमाचल प्रदेश का जेई का पेपर होता है वहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एई लेवल के ही होते हैं। सो ये क्वेश्चन पेपर जो है सीरीज बी है। 2016 में एग्ज़ाम हुआ था एई का। बुकलेट सीरीज नंबर 350 है। अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर जा सकते हैं। मैंने भी वहीं से डाउनलोड किया है क्वेश्चन पेपर। सो चलिए हम शुरू करते हैं। आपको पता है कि ABCD 3 सीरीज होती है, ये तो कॉमन चीज़ है, सभी को ही पता होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये क्वेश्चन पेपर। इसमें जो मैक्सिमम मार्क्स थे वो 100 थे। 100 ही क्वेश्चन पूछ जाते हैं, आपको पता ही है। टाइम अलॉट 2 घंटे का होता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग यूनिट प्रोसेस कॉमनली यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट रैपिड मिक्सिंग। वाटर ट्रीटमेंट में रैपिड मिक्सिंग को RM से डिनोट किया गया है एंड फ्लुक्वेशन को F से, प्राइमरी सेडिमेंटेशन को PS से एंड सेकेंडरी को SS से एंड क्लोरिनेशन को C से एंड रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन को SF से। द ऑर्डर ऑफ दीज यूनिट प्रोसेस फर्स्ट टू लास्ट में हमें इसको लिखना है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में, फर्स्ट टू लास्ट। तो फर्स्ट टू लास्ट जो आता है वो ऑप्शन डी वाला आता है। PS, RM, F, SS, RSF एंड C, इस तरह से ये सीक्वेंस होता है पहले से स्टार्टिंग तक। ऑप्शन आप इसको वीडियो को पॉज करके भी इसको सीक्वेंस में बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास सेकंड क्वेश्चन जो पूछा गया, हम कोड को गोली मारते हैं, सिर्फ यहाँ पर ही हम फोकस रखते हैं। तो देखिए लिस्ट 1 में हमारे पास बैक्टीरिया दिए हैं, लिस्ट 2 में उसकी प्रोसेस दी गई, यानी कि टेस्ट दिया गया है, मेथड दिया गया है। तो ये यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले हमारे पास देखिए क्या दिया गया है। ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ अलम इज डिटरमाइंड बाय। ऑप्टिमम क्वांटिटी जो होती है डिटरमाइंड बाय। सबसे पहले अलम पर हम चलते हैं। अलम क्या होता है, एक कोगुलेंट होता है। वाटर ट्रीटमेंट में एक कोगुलेंट की तरह आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इसकी जो ऑप्टिमम क्वांटिटी होती है वो डिटरमाइन की जाती है जार टेस्ट जो होता है उसके द्वारा। लेबोरेटरी में जार टेस्ट के द्वारा आप अलम की जो क्वांटिटी होती है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, इसलिए ये 2 से मिल जाएगा। उसके बाद देखिए जीरो हार्डनेस ऑफ वाटर इज अचीव बाय। जीरो हार्डनेस, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जीरो हार्डनेस जो होती है पानी की, सो वो ऑब्टेन की जा सकती है आयन एक्सचेंज मेथड के द्वारा, आयन एक्सचेंज ट्रीटमेंट मेथड के द्वारा। इसलिए आयन एक्सचेंज ट्रीटमेंट मेथड जो होता है इसको आल्सो नाउन बोलते हैं जियोलाइट प्रोसेस मेथड। जियोलाइट प्रोसेस मेथड के नाम से भी जानते हैं। वैसे हार्डनेस जो होती है पानी की वो लाइम सोडा मैथ प्रोसेस से भी होती है या फिर मेथड से भी होती है, लेकिन ये कंप्लीट जो हार्डनेस से होती है उसको रिमूव नहीं कर सकता है लाइम सोडा जो होती है। इसलिए थर्ड हमारा इस क्वेश्चन में बी का थर्ड हो जाएगा। अब देखिए डिजोल्व ऑक्सीजन इज डिटरमाइंड बाय। डिजोल्व ऑक्सीजन जो होती है वो किसके द्वारा पता की जा सकती है। तो डिजोल्व ऑक्सीजन जो होती है वो व्रिंकलर टेस्ट मेथड जो होता है उसके द्वारा पता की जा सकती है। एंड लास्ट वन बचता है, तो लास्ट वन क्या है। सीवेज ट्रीटमेंट इन एन ऑक्सीडेशन पॉन्ड इज अकम्प्लिश्ड बाय। तो इसके लिए तो आपको पता है कि एक ही बचता है, तो डी का 4 हो जाएगा। ऑप्शन ये वाला इस तरह से मैच होगा। सो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आप लेना चाहे तो, नहीं लेना है तो आपकी मर्जी है भाई। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एक ग्रिड चैम्बर दिया गया है जिसकी डिमेंशन हमारे पास ये है 12.8 मीटर। लिक्विड डेप्थ है 0.8 मीटर। हैज़ फ्लो कितना है हमारे पास 720 क्यूबिक मीटर पर आवर है। सरफेस लोडिंग रेट एंड डिटेंशन टाइम जो है ग्रिड चैम्बर का वो क्या होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। सरफेस लोडिंग एंड रेट, सरफेस लोडिंग रेट एंड डिटेंशन टाइम हमें फाइंड आउट करना है। अगर भाई आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। सरफेस एरिया एंड डिटेंशन टाइम
हमें तो यहाँ पे सरफेस लोडिंग को फाइंड आउट करना है। सरफेस लोडिंग जो होती है वो क्या होती है, किसके बराबर होती है? सरफेस लोडिंग जो होती है वो होती है क्यू ओवर सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, क्यू ओवर सरफेस एरिया। क्यू क्या होता है? फ्लो रेट होता है। फ्लो रेट कितना है हमारे पास? 720 दिया गया है। सरफेस एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये होता है। हमें भाई क्यूबिक मीटर में क्वांटिटी नहीं निकालनी है तो हम इसको नहीं लेंगे, डेप्थ वगैरह को नहीं लेते हैं। तो सरफेस एरिया 12 इंटू 1.5 निकल आएगा। तो क्यू हमारे पास कितना है? 720 है ओवर 12 इंटू 1.5 कितना आएगा हमारे पास? सरफेस लोडिंग रेट कितना आएगा? अब हमारे पास आ गया 40 क्यूबिक मीटर पर आवर। ये हमारे पास जो है सरफेस लोडिंग रेट आ चुका है। अब यहाँ पर 40 दिया है या फिर नहीं दिया है? भाई 40 भी दिया गया है और यहाँ पर 40,000 भी दिया गया है। लेकिन हमें यहाँ पे किसमें बोल रहा है फाइंड आउट डेप्थ? लिक्विड जो है उसकी फाइंड आउट करनी है। तो इट मीन्स कि लीटर में ही हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो यहाँ पर वैसे तो 40 भी ठीक होगा क्योंकि 40 क्यूबिक मीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर होता है। लेकिन चलो पहले उसको फाइंड आउट कर लेते हैं, डिटेंशन टाइम को फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं हम कि भाई इसका तो 40 आया, 40 और हमारे पास 40,000 भी बन सकता है लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर। या तो ये बनेगा या फिर 40 क्यूबिक मीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर, ये दो बनते हैं। अब उसके बाद हम ये सरफेस लोडिंग आ गया हमारे पास। अब डिटेंशन टाइम जो है उसको फाइंड आउट करते हैं। डिटेंशन टाइम जो होता है उसको फाइंड आउट करने के लिए वॉल्यूम ओवर क्यू, वॉल्यूम ओवर क्यू। वॉल्यूम जो होती है आपको पता है कि 3 डिमेंशन से निकलती है, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट या फिर डेप्थ। तो ये 3 डिमेंशन जो होती है उससे वॉल्यूम निकलती है। क्यू हमारे पास फ्लो रेट ऑटोमेटिकली गिवन है। सो ऑटोमेटिकली गिवन है तो हमें सबसे पहले 12 इंटू 1.5 इंटू 0.8 ओवर 720। अब आपको पता है कि डिटेंशन टाइम जो होता है वो मिनट्स के हिसाब से निकलता है। तो 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60 होते हैं। तो इंटू 60 आप यहाँ पर 60 को मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो आप मल्टीप्लाई कीजिए, इसका बाद हमारे पास 1.2 मिनट्स का डिटेंशन टाइम जो है वो आ जाएगा। 1.2 आ चुका है। तो यहाँ पे 1.2 यहाँ पर दिया है, 40 में नहीं दिया है, यहाँ पे 12 दिया है, तो ये नहीं होगा। वैसे सरफेस लोडिंग तो यहाँ पे बिल्कुल सही है लेकिन डिटेंशन टाइम बिल्कुल गलत है। तो ये और ये दोनों ठीक बन रहे हैं। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ए सर्टेन वेस्ट हैज ए बीओडी 162 मिलीग्राम पर लीटर एंड इट्स फ्लो रेट इज 1000 क्यूबिक मीटर पर डे इफ द डोमेस्टिक सीवेज बीओडी ऑफ 80 ग्राम पर कैपिटा देन द पॉपुलेशन इक्विवेलेंट ऑफ द वेस्ट वुड बी। पॉपुलेशन इक्विवेलेंट जो होगा वेस्ट का वो क्या होगा? पॉपुलेशन इक्विवेलेंट जो होता है वो इज इक्वल टू होता है, रेशियो होता है इंडस्ट्रियल बीओडी ओवर एवरेज स्टैंडर्ड बीओडी का। एवरेज स्टैंडर्ड बीओ का रेशियो होता है पॉपुलेशन इक्विवेलेंट वेस्ट। अब हमारे पास क्या क्या गिवन है, सबसे पहले हम यहाँ पर ये देख लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले ये 162 mg पर लीटर ये दिया गया है एवरेज बीओडी। एवरेज बीओडी ये हमारे पास 162 दिया गया है एंड ये फ्लो रेट जो है सीवरेज का ये भी दिया गया है 1000 एंड डोमेस्टिक सीवेज 80। ये होता है एवरेज स्टैंडर्ड बीओडी 80 ग्राम। सो हमारे पास क्या नहीं दिया गया है? इंडस्ट्रियल बीओडी नहीं दिया गया है। इंडस्ट्रियल बीओडी क्योंकि पॉपुलेशन इक्विवेलेंट जो होता है वो होता है इंडस्ट्रियल बीओडी ओवर एवरेज स्टैंडर्ड। एवरेज स्टैंडर्ड बीओडी हमारे पास दिया गया है, स्टैंडर्ड बीओडी भी हमारे पास दिया गया है लेकिन इंडस्ट्रियल बीओडी नहीं दिया गया। तो इंडस्ट्रियल बीओडी जो होता है वो इज इक्वल टू होता है एवरेज बीओडी। एवरेज बीओडी 162 दिया गया है इनटू क्या होता है जो फ्लो होता है, यानी कि एवरेज सीवेज जो फ्लो होता है वो होता है। तो 1000 कितना आएगा हमारे पास? 162 30। ये हमारे पास इंडस्ट्रियल बीओडी आ चुका है।
इंडस्ट्रियल बीओडी ओवर एवरेज स्टैंडर्ड बीओडी। एवरेज स्टैंडर्ड बीओडी कितना है? 80 है, ओवर 80। तो इसको फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास पॉपुलेशन इक्विवेलेंट जो है वो आ जाएगा 2025। ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमें मैच करना है एयर प्लूटेंट है लिस्ट 1 में एंड दूसरे में इन्वायरमेंटल इफेक्ट। इन्वायरमेंटल इफेक्ट क्या पड़ता है? सो देखिए, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है इसका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। इससे क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन विद होमोग्लोबिन इन ब्लड। उसके बाद देखिए पर्टिकुलेट मैटर। पर्टिकुलेट मैटर जो होता है उसका हो जाएगा रिडक्शन इन विजिबिलिटी एंड एरो एलिगेंस कैरियर। एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होता है इसका हो जाएगा फोटोकेमिकली स्मोग इन एटमॉस्फेयर। एंड सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है उसका रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस फॉर लिविंग बीइंग के लिए। तो इस तरह से ये मैच होगा इन्वायरमेंटल इफेक्ट, ये पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, टू फुटिंग वन सर्कुलर एंड अदर स्ट्रिप आर फाउंडेड ऑन द सरफेस ऑफ प्योरली कोहेजनलेस सॉइल पर हमें ये देखने को मिल रही है। डायमीटर ऑफ सर्कुलर फुटिंग एंड विड्थ ऑफ द स्ट्रिप फुटिंग इज सेम। जो सर्कुलर फुटिंग है हमें दो फुटिंग देखने को मिल रही है, एक सर्कुलर है एंड दूसरी स्ट्रिप है। तो सर्कुलर का यहाँ पे बोल रहा है कि फुटिंग एंड विड्थ जो है वो सेम ही है। डायमीटर ऑफ सर्कुलर फुटिंग एंड विड्थ ऑफ स्ट्रिप फुटिंग इज सेम। डायमीटर जो है सर्कुलर फुटिंग का एंड जो विड्थ है स्ट्रिप फुटिंग की वो सेम है। देन द रेशियो ऑफ अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सर्कुलर टू स्ट्रिप फुटिंग इज। क्या रेशियो होगा उन दोनों का? सो इजी क्वेश्चन है, लेकिन अकॉर्डिंग को अगर हम टर्जजांगी के अकॉर्डिंग चलेंगे, वैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा कि कौन सा फॉर्मूला लिखा है, फिर भी चलो कोशिश करते हैं, हमारे पास सिस्टम तो है नहीं। तो अकॉर्डिंग टू टर्जजांगी जो हम चलते हैं यहाँ पर हमसे अल्टीमेट वेयरिंग कैपेसिटी जो होती है सर्कुलर फुटिंग की, यहाँ पे सर्कुलर फुटिंग एंड स्ट्रिप फुटिंग के बारे में हमसे बात हो रही है। तो अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी हमें दोनों की पता होनी चाहिए कि भाई सर्कुलर फुटिंग की क्या होती है, स्ट्रिप फुटिंग की क्या होती है, या फिर स्क्वायर फुटिंग भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो सर्कुलर की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो वो होती है 1.3 CNC प्लस QNQ प्लस 0.3 D गामा N गामा। तो ये होती है, अब देखिए मैंने लिखा है तो क्या समझ में आ रहा है आपको। अब स्ट्रिप फुटिंग की बात करेंगे तो CNC प्लस QNQ प्लस 0.5 B गामा N गामा। तो ये होती है स्ट्रिप फुटिंग की। सो ये सर्कुलर फुटिंग की। अब हमसे यहाँ से क्या पूछा गया है? डायामीटर जो है सर्कुलर फुटिंग का एंड जो विड्थ है स्ट्रिप फुटिंग की वो सेम है। डायामीटर को D से डिनोट करते हैं, विड्थ को किससे हम डिनोट करते हैं? B से डिनोट करते हैं। सो 0.3 डायामीटर, 0.5 B विड्थ। तो इन दोनों का ही रेशियो पूछा गया है। सो रेशियो 0.3 D गामा एन गामा ओवर 0.5 विड्थ गामा एन गामा। ये लास्ट वाले का हमसे रेशियो पूछा गया है, यानी कि डायमीटर एंड विड्थ जो है वो सेम है। तो रेशियो क्या होगा अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी सर्कुलर एंड स्ट्रिप की? सो इन दोनों का रेशियो हम निकालेंगे तो 0.6 आ जाएगा। 0.3 को भाग देना है 0.6 से, सॉरी 5 से, तो 0.6 आएगा, यानी कि 60 आएगा। फिर 0.60 ये वाला हमारे पास आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला देखिए, इफ ए सोइल इज हैविंग लिक्विड लिमिट कितनी है? 65% एंड प्लास्टिसिटी इंडेक्स 50%, सोइल कैन बी क्लासिफाइड एज। सोइल को आप कैसे क्लासिफाइड करेंगे कि भाई हमारा जो सोइल है वो क्या है? सो अब यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं वो हाई प्लास्टिक क्ले, यानी कि
ऑप्शन जो बन रहे हैं वो लो कंप्रेसिबल क्ले होगा, हाई कंप्रेसिबल क्ले, इस तरह के ऑप्शन जो है वो बन रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आपको जो हमारे पास प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है यानी कि आईपी होता है, उसको आपको फाइंड आउट करना पड़ता है ए लाइन से। तो ए लाइन जो होती है उसका क्या फॉर्मूला होता है, ए लाइन के अकॉर्डिंग इक्वेशन ऑफ ए लाइन जो होती है वो होती है आई पी इज इक्वल टू 0.73 इंटू डब्ल्यू एल माइनस 20। ऐसे आपको फाइंड आउट करना है। डब्ल्यू एल कितना है यानी कि लिक्विड लिमिट कितनी है हमारे पास, 65% है। सो आई पी इज इक्वल टू 0.73 इंटू 65 माइनस 20। माइनस 20 कितना आया यहाँ पर, 20 हम यहाँ पे माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 45% हमारे पास आ चुका है। 45 इंटू हमें 0.73 भी करना है, तो 0.73 को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 32.85 आ जाएगा। सो आईपी हमारे पास कितना था, 50% है। अब देखिए 50% इज ग्रेटर देन 32.85, 50% तो ज़्यादा है। अब यहाँ पे जो केस होते हैं वो केस भी आपको पता होने चाहिए। इफ लिक्विड लिमिट 35% देन लो कंप्रेसिबल क्ले होता है, 35 और 50 के बीच में होता है तो इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल होता है। अगर 50 से ज़्यादा होगा तो हाई कंप्रेसिबल क्ले हमारा उस क्वेश्चन में आंसर होता है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर होगा, सो भाई यहाँ पर लिक्विड लिमिट 50 से ज़्यादा है, सो इसलिए हमारा हाई कंप्रेसिबल क्ले आंसर होगा, यानी कि हाई प्लास्टिक क्ले इज द आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा ट्रू है भाई, हमें ये बताना है इस क्वेश्चन में। सो जो ट्रू है वो है सैचुरेटेड सैंड केन एग्जिबिट एन एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस ऑफ 0। ऑप्शन ये ट्रू है, बाकी सारे ऑप्शन जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्टडी द स्टेटमेंट लिस्टेड बिलो, एरिया रेशियो वुड बी लो, कटिंग एज शुड बी थिक, आउटसाइड क्लियरेंस शुड बी लो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट फॉर द गुड क्वालिटी सॉइल सैंपल के लिए। गुड क्वालिटी सॉइल सैंपल के लिए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। सो जब भी आप सॉइल सैंपल की बात करते हैं तो उसमें जो एरिया रेशियो होता है वो लो ही होता है, बिल्कुल सही बात है। एंड कटिंग एज शुड बी थिक, थिक नहीं होती है भाई, थिन होती है। कटिंग एज जो होती है वो थिन होती है, तो ये गलत है। एंड आउटसाइड क्लियरेंस जो होती है वो लो ही होती है, आउटसाइड क्लियरेंस जो होती है वो लो होती है, यानी कि आउटसाइड क्लियरेंस जो होती है वो शुड नॉट ग्रेटर देन इनसाइड क्लियरेंस से। इट मीन्स कि ये कम ही होती है, इनसाइड ज़्यादा होगी आउटसाइड कम होगी। तो ये सही है, एक और तीन सही है, बाकी गलत है। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ए ग्रुप ऑफ 9 पाइल्स, 9 पाइल्स का ग्रुप है, 12 मीटर लंबी है, 250 mm इन डायमीटर, इज अरेंज्ड इन स्क्वायर फॉर्म इन क्ले हैविंग अनडिस्टर्ब शेयर स्ट्रेंथ कितनी है, 30 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, नेगलेक्टिंग बियरिंग एट टिप ऑफ द पाइल्स एंड टेकिंग एडहेशन फैक्टर कितना है, 0.9 है। अल्टीमेट कैपेसिटी ऑफ ऑल पाइल इन इंडिविजुअल एक्शन में, अल्टीमेट कैपेसिटी हमें फाइंड आउट करनी है। अल्टीमेट कैपेसिटी जो होती है, एडिशन फैक्टर भी हमारे पास गिवन है 0.9। सो हमें लोड कैरिंग कैपेसिटी जो है वो फाइंड आउट करनी है, इनकी अल्टीमेट कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है पाइल की। तो वो होती है लोड कैरिंग कैपेसिटी अल्फा इंटू सी यू इंटू
पाई इंटू डी इंटू एल, ये होती है। सारी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे गिवन है। अल्फा एडेशन फैक्टर 0.9 ये हमारे पास गिवन है। सी यू जो है हमारे पास अनडिस्टर्ब शेयर स्ट्रेंथ 30 गिवन है, इनटू पाई। पाई तो चलो हम पाई की वैल्यू हमें पता होती है क्या है, लेकिन यहाँ पर पाई यूज नहीं होगा। उसके बाद डी, डी भी हमारे पास गिवन है, कितना है, डायमीटर ऑफ पाइल 250 mm, मीटर में कन्वर्ट कीजिए 0.25 आ जाएगा। उसके बाद एल कितना है, 12 मीटर है। ये लेंथ जो है 12 मीटर है, इसलिए हम डायमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दीजिए। हम वैल्यू पुटअप कर देते हैं 0.9 इंटू 30 इंटू पाई इंटू 0.25 इंटू 12 मीटर इज इक्वल टू कितना आएगा, 254 किलो न्यूटन। ये आ चुका है, ये एक पाइल का आया है। अब 9 पाइल का पूछा गया है तो इनटू हमें यहाँ पर 9 कर देना है। तो 9 करने के बाद आएगा 2290 किलो न्यूटन, 2290 किलो न्यूटन, ये वाला आंसर आ जाएगा। तो अल्टीमेट कैपेसिटी 2290 आ चुकी है यहाँ पर। अगला देखिए, इफ द यूनिट वेट जो है गामा ऑफ सैंड एंड क्ले सैंपल आर इंक्रीज बाय 10%, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। कौन सा सही है, मोर वॉल्यूम रिडक्शन ओकर इन क्ले। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर एज क्विक क्ले। क्विक क्ले 0, 1, 100 के बराबर या फिर इन्फिनिटी। क्विक क्ले इज डिफाइंड एज द क्ले वेयर द अनडिस्टर्ब शेयर स्ट्रेंथ जो होती है सोइल की एट लीस्ट 30 टाइम्स ग्रेटर देन द रिमूव्ड शेयर स्ट्रेंथ से। अनडिस्टर्ब शेयर स्ट्रेंथ जो होती है सॉइल की वो 30 टाइम्स ग्रेटर देन होती है रिमोल्ड शेयर स्ट्रेंथ से, उसको क्विक क्ले बोलते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो जो क्विक क्ले होती है उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक स्लाइटली क्विक क्ले जिसकी सेंसिटिविटी जो होती है 8 से 16 होती है। एक होती है मीडियम क्विक क्ले जिसकी सेंसिटिविटी 16 से 32 होती है। अब 32 पर छूट गया तो वेरी क्विक क्ले 32 से 64 होता है, 64। एंड जो एक्स्ट्रा होती है क्विक क्ले उसकी 64 से ज़्यादा ही होती है सेंसिटिविटी। सो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर सेंसिटिविटी 100% हो जाएगा क्योंकि 100 ही दिया गया है, 64 से ज़्यादा। अगले देखिए, तो परमेबिलिटी ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल डिपेंड्स अपॉन। कोर्स ग्रेन सॉइल जो होता है उसकी परमेबिलिटी जो होती है उसके इफेक्टिव साइज पर डिपेंड करती है। इफेक्टिव साइज पार्टिकल इस पर डिपेंड करती है। अगला देखिए यहाँ पर मैच इक्विपमेंट, जैसे कि ड्रम रोलर को के से, रबर ट्राई रोलर को एल से, शिफ्ट रोलर को एम से, वाइब्रेटरी को एन से, विद कोरस्पॉन्डिंग लेबोरेटरी इक्विपमेंट वाइब्रेटरी कंपैक्शन पी, इम्पैक्ट कंपैक्शन क्यू, नीडिंग कंपैक्शन आर एंड स्टैटिक कंपैक्शन एस से। सो भाई ये एई लेवल के क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा एई के जैसा दिमाग तो होना ही जरूरी है। हमें इक्विपमेंट जो है उसको मैच करना है। जो हमारे पास लेबोरेटरी इक्विपमेंट है, जैसे कि वो क्या करता है भाई, इक्विपमेंट है वो क्या करता है, जैसे कि ड्रम रोलर का सिंबल के है। इसी तरह से जैसे देखिए इम्पैक्ट का हमारे पास ये है पी है, नहीं पी तो वाइब्रेटरी का होगा, क्यू होगा। तो इस तरह से हमें मैच करना है कि भाई कौन किससे मैच होगा। सो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ड्रम रोलर जो होता है, ड्रम रोलर यूज्ड फॉर स्टैटिक कंप्रेशन के लिए यूज होता है, स्टैटिक कंप्रेशन। अब स्टैटिक कंप्रेशन कहाँ पे दिया गया है, स्टैटिक कंप्रेशन यानी कि एस, स्टैटिक कंपैक्शन या फिर कंप्रेशन एक ही बात है भाई, कंप्रेशन के लिए यूज होता है। सो ड्रम जो होगा वो स्टैटिक कंप्रेशन से
यूज होगा। उसके बाद देखिए रबर टायर रोलर। रबर टायर रोलर जो होता है ये एक यूज करते हैं आप इम्पैक्ट कंप्रेशन के लिए। इम्पैक्ट कंप्रेशन कहाँ पर दिया गया है? ऑप्शन ये वाला। उसके बाद शीफुट रोलर, ये तो सभी को पता है कि क्ले के लिए कंपैक्शन करने के लिए यूज होता है। तो क्ले तो यहाँ पे दिया नहीं है, अब क्या करेंगे? तो क्ले जो होती है उसको नीडिंग करने के लिए यूज होता है, नीडिंग कंप्रेशन के लिए। तो शीफुट रोलर जो हो गया हमारे पास नीडिंग के लिए आ गया। उसके बाद एक ही बचता है और एक ही ऑप्शन भी बचेगा यहाँ पर, वाइब्रेटरी रोलर। आपको पता है कि वाइब्रेटरी रोलर जो होता है वो वाइब्रेशन कंपैक्शन के लिए यूज होता है। तो ये इस तरह से मैच होगा। बाकी यहाँ पर आप मैच कर सकते हैं जो भी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑप्शन मैचेस लिस्ट वन विथ लिस्ट टू से फ्रॉम द गिवन कोड्स। मैच करना है हमें। सो यहाँ पे देखिए ओलिटिक सैंड जो होता है एक सैंड ही होता है। ये आपको सोल्ट लेक के, ग्रेट सोल्ट लेक जो होती है उसके आसपास आपको ये देखने को मिलता है। लाइट ब्राउन कलर का होता है एंड राउंडेड का होता है, राउंडेड शेप का होगा। उसके बाद बायोजेनेटिक सैंड जो होता है ये भी लाइट कलर का ही होता है एंड ये बना हुआ होता है कार्बोनेट मटेरियल का। यहाँ पर कार्बोनेट मटेरियल कहाँ पे दिया गया है? कार्बोनेट मटेरियल, यहाँ पे कार्बोनेट नहीं दिया गया है। अब यहाँ पे कैलकेरियस क्ले देखते हैं हम। कैलकेरियस क्ले जो होती है ये बनी हुई होती है क्रशड सेल की। तो क्रशर यहाँ पे तो इसका हो गया। सॉफ्ट क्ले जो होती है ये तो आपको पता है कि अंडर सॉलिडेटेड होती है सॉफ्ट क्ले। सो इसका एक ही बचता है, तो ये सीमेंट से मैच होगा। ऑप्शन इस तरह से ये मैच होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ वाटर टेबल इज हाई इन स्टिफ क्ले, वाटर टेबल कितना हाई है भाई स्टिफ क्ले में, विच ऑफ द स्टेबलाइजर मेथड शुड बी फॉलो। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आंसर होगा, नथिंग नीड्स बी डन। नेक्स्ट देखिए, फॉर टू डिमेंशनल फ्लो थ्रू ए कांस्टेंट हेड परमीमीटर द फ्लो नेट विल अल्टर इफ। तो परमीमीटर लेंथ इज चेंज्ड, लेंथ जो होगी वो चेंज हो जाएगी। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, ये वीडियो इतनी हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।